जरा सोचिए, क्या आप वाकई जी रहे हैं या बस जिंदगी काट रहे हैं? हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भागते हैं, लोगों से मिलते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक सवाल छुपा रहता है। क्या मैं सच में जिंदा हूं या फिर बस एक मशीन की तरह रूटीन में फंसा हुआ हूं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग किताबों के गहरे और जिंदगी बदल देने वाले सार, वो भी आसान और प्यारी हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ एक टाइम पास नहीं है। ये एक मौका है खुद को समझने का, स्ट्रेस से आजाद होने का और हर पल को सच में जीने का। ये किताब है लिव व्हाइल यूर अलाइव, जिसे लिखा है मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेरा ने। वे कहते हैं, जीवन का असली मतलब सिर्फ सरवाइव करना नहीं है, बल्कि थ्राइव करना है। यानी सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, जिंदगी को पूरे दिल से जीना जरूरी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछना होगा, क्या मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट में हूं या सिर्फ हालातों के पीछे घिसट रहा हूं? इस किताब में लेखक ने बताया है कि कैसे आज की तेज रफ्तार और स्ट्रेस भरी दुनिया में भी हम अपने इनर पीस को पा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर बना सकते हैं और एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिसमें मीनिंग हो, सेटिस्फैक्शन हो और खुशी हो। चलिए दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं उस पहले स्टेप से जहां हम समझेंगे आखिर क्यों आज की मॉडर्न जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल है और कैसे हम उस स्ट्रेस को पहचान कर धीरे धीरे उससे आजादी पा सकते हैं। आज की दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, तेज है और अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खुद को अकेला, थका हुआ और अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज का इंसान कंफर्ट में तो जी रहा है, लेकिन पीस में नहीं। हमारे पास एसी कमरे हैं, महंगे फोन हैं और 24/7 इंटरनेट है, लेकिन मन में बेचैनी है, नींद अधूरी है और दिल में एक अजीब सा खालीपन है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस और अनअवेयरनेस। हम इतने बिजी हो गए हैं सर्वाइवल में कि हमें जीना ही भूल गया है। हम रोज काम करते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं, ईएमआई भरते हैं, लेकिन कभी खुद से ये नहीं पूछते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं या क्या मैं सच में खुश हूं। आज की लाइफ में एक और बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम हर वक्त दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करते रहते हैं। कोई घूमने गया, किसी को प्रमोशन मिला, किसी ने नई कार ली और हमें लगता है हमारी जिंदगी पीछे छूट गई है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर किसी की जिंदगी की पेस अलग होती है और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। स्ट्रेस का एक और बड़ा कारण है लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद को पहचानते ही नहीं। हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। बॉस को इंप्रेस करना है, रिश्तेदारों को दिखाना है कि हमारी लाइफ परफेक्ट है, बच्चों को साबित करना है कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन इस दौड़ में हम खुद को खो देते हैं। इंसान को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी चाहिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारी जिंदगी में असल में इंपॉर्टेंट क्या है, तब तक हम डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस के जाल में ही फंसे रहेंगे। एक और बात जो इस किताब में बेहद इंपैक्टफुल ढंग से समझाई गई है, वो है रिएक्टिव लाइफ वर्सेस प्रोएक्टिव लाइफ। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं हालातों के हिसाब से। कोई बात बुरी लग गई तो मूड खराब, कोई प्लान फेल हुआ तो स्ट्रेस, कोई इंसान नाराज हुआ तो हम घबरा गए। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो हालात के बीच भी खुद पर कंट्रोल रखता है, जो सोच समझकर रिस्पॉन्स देता है, ना कि इंपल्सिवली रिएक्ट करता है। यहां सबसे बड़ा मैसेज ये है, अगर हमें सच्चे अर्थों में जिंदा रहना है तो हमें अपनी जिंदगी का मालिक बनना पड़ेगा, वरना हम बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। भीड़ जो बाहर से मुस्कुरा रही है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छा खाना है, रहने के लिए घर है, पैसे हैं, घूमने का टाइम है, तो हम जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं यह जिंदगी का सिर्फ सरफेस लेवल है। असली जीना तो तब शुरू होता है जब हम हर दिन को पर्पस और मीनिंग के साथ जिएं। तो असली मायनों में जीना क्या होता है? सबसे पहली चीज है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। सुबह उठना, मोबाइल देखना, जल्दी जल्दी काम निपटाना और दिन भर बिना रुके भागते रहना। लेकिन जो सच में जी रहा होता है वो हर पल को कॉन्शियसली महसूस करता है। वो सुबह की धूप को नोट करता है, किसी का मुस्कुराना देखता है, खुद से बातें करता है। वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है, ना कि बीते कल की गिल्ट में
और आने वाले कल की चिंता में। दूसरी चीज है पर्पस। बिना मकसद के जिंदगी एक भटकी हुई नाव जैसी होती है, जो लहरों के हिसाब से कभी इधर जाती है, कभी उधर। लेकिन जब हमारे पास एक मकसद होता है तो हम डायरेक्शन में चलते हैं। वो मकसद कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, अपनी फैमिली को बेहतर फ्यूचर देना, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करना। लेकिन एक स्ट्रांग क्यों यानी वाई होना जरूरी है। तीसरी बात है खुद से कनेक्शन। असली जीना तब होता है जब हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो न दें। जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल से जोड़ता है, तब वो जीना बंद कर देता है और दिखाना शुरू कर देता है। इसलिए जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, वो बाहर के शोर में भी इनर पीस बनाए रखता है। चौथी चीज, ग्रेटिट्यूड। जीने का असली तरीका तब आता है जब हम छोटी छोटी चीजों में भी थैंकफुलनेस महसूस करें। जैसे आज आपकी माँ ने आपके लिए चाय बनाई, किसी दोस्त ने बिना कहे हाल पूछा, या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आई। ये छोटी छोटी चीजें ही असल में जिंदगी हैं, इन्हीं में जादू छुपा है। और आखिरी चीज है रिस्क लेना और डर से आगे बढ़ना। बहुत लोग सोचते हैं कि सेफ रहना ही सबसे अच्छा है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन में रहकर हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ट्रूली लिव नहीं कर सकते। जो इंसान नए अनुभवों के लिए तैयार रहता है, जो फेल होने के डर से नहीं रुकता, वही असल में जिंदा होता है। दोस्तों, जीने का मतलब है हर दिन ऐसा जियो जैसे ये आखिरी हो, लेकिन ऐसे भी जियो कि अगर कल फिर मौका मिले तो कुछ और भी बेहतर कर सको। तो अब जब हमने समझ लिया कि असल में जीना क्या होता है, तो अगला सवाल ये उठता है, जिंदगी को रोकने वाला सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जवाब है स्ट्रेस। और स्ट्रेस पैदा होता है कुछ खास ट्रिगर्स की वजह से। स्ट्रेस आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका असली सोर्स क्या है। लेखक कहते हैं, स्ट्रेस खुद में कोई चीज नहीं है, यह बस हमारी सोच और बाहरी हालात के बीच की टकराहट का नतीजा है। तो चलिए जानते हैं कुछ कॉमन स्ट्रेस ट्रिगर्स जो हमारी जिंदगी से खुशी और एनर्जी चूस लेते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है एक्सपेक्टेशंस। जब हम लोगों से या हालातों से कुछ ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं और वो पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं, चाहे वो स्पाउस से हो, बच्चों से, नौकरी से या खुद से ही। एक्सपेक्टेशंस अगर रियलिटी से टकराती है तो स्ट्रेस पैदा होता है। दूसरा बड़ा ट्रिगर है कंपैरिजन। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम हर पल दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं, उनकी फोटोज, वेकेशंस, अचीवमेंट्स, और फिर अपनी जिंदगी को इंफीरियर महसूस करते हैं। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि आप खुद एक यूनिक इंसान हैं, आपकी जर्नी आपकी है, और कंपैरिजन सिर्फ आपकी पीस छीनता है, कुछ नहीं देता। तीसरा ट्रिगर है कंट्रोल की इल्यूजन। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या कहें, क्या सोचे, मौसम कैसा हो, ट्रैफिक ना लगे, प्रोजेक्ट टाइम पर हो, सब कुछ परफेक्ट चले। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर चीजें हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, और जब ये चीजें बिगड़ती हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी होती है। लेखक कहते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे लेकर परेशान होना ऐसे ही है जैसे बारिश को गाली देना। चौथा स्ट्रेस ट्रिगर है अनफिनिश्ड टास्क्स और डिसीजन डिलेज। कई बार स्ट्रेस का कारण कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ढेर सारे छोटे छोटे पेंडिंग काम होते हैं। जैसे ईमेल्स का जवाब न देना, बिल्स टाइम पर न भरना, किसी से बात टालते रहना। ये छोटे काम धीरे धीरे हमारे दिमाग में दबाव बनाते हैं और हमें हर वक्त मेंटली थका हुआ महसूस होता है। पांचवां ट्रिगर है गिल्ट और रिग्रेट। जो बीत गया उसे लेकर पछतावा करना या बार बार खुद को दोषी मानना, ये इंसान की इनर पीस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। किताब में एक बड़ी प्यारी बात कही गया है, गुजरे हुए कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज को सुधार कर कल को बेहतर बना सकते हैं। और आखिरी मेजर ट्रिगर है नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब हम हर बात में खुद को ही नीचा दिखाते हैं, खुद को कोसते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो ये सोच हमारी एनर्जी को खा जाती है। स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है, हमारे ही विचारों से। तो दोस्तों, अगर हम इन स्ट्रेस ट्रिगर्स को पहचान लें तो हम उन्हें रोक भी सकते हैं, और तब हम अपनी जिंदगी में वो स्पेस बना सकते हैं जहां सुकून हो, अवेयरनेस हो और सच्चा जीना शुरू हो। अब अगला सवाल ये उठता है, इन ट्रिगर्स से निपटें कैसे? लेखक
इसके लिए कुछ पावरफुल टूल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स बताते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस, हर इमोशन और हर रिजल्ट हमारे माइंडसेट और एटीट्यूड से शुरू होता है। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर सोच बदलेगी तो नजरिया बदलेगा, और नजरिया बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी। तो आइए समझते हैं माइंडसेट में कौन कौन से शिफ्ट्स जरूरी हैं, और वो एटीट्यूड कौन सा है जो हमें सिर्फ जिंदा रहने से हटाकर सच में जीना सिखाता है। सबसे पहला शिफ्ट है विक्टिम माइंडसेट से विक्टर माइंडसेट की ओर। बहुत लोग अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सिस्टम खराब है, ना नसीब ही खराब है। लेकिन जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, आप अपने हालात के गुलाम बने रहेंगे। यानी एक विक्टर वो होता है जो हालातों के बावजूद आगे बढ़ता है, और एक विक्टिम हमेशा बहाने बनाता है। दूसरा शिफ्ट है नेगेटिव थिंकिंग से पॉसिबिलिटी थिंकिंग की ओर। कई लोग हर बात में पहले प्रॉब्लम देखते हैं। ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो। लेकिन ऑथर सिखाते हैं कि माइंडसेट ऑफ ग्रोथ डेवलप करो। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देखो। सवाल ये नहीं कि क्या ये हो सकता है, बल्कि ये पूछो ये कैसे हो सकता है। तीसरा जरूरी एटीट्यूड है ग्रेटिट्यूड वाला नजरिया। अगर आप सुबह उठकर सांस ले पा रहे हैं, चल फिर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप करोड़ों लोगों से ज्यादा फॉर्चुनेट हो। जब हम रोज ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारी एनर्जी ही अलग होती है। ऐसा इंसान छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढता है और जिंदगी से शिकायत करना छोड़ देता है। चौथा शिफ्ट है स्कैरसिटी से अबंडेंस की सोच की ओर। बहुत लोग सोचते हैं कि दुनिया में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो आगे बढ़ गया तो मैं कैसे बढ़ूंगा। लेकिन अबंडेंस का यानी हर किसी के लिए बहुत कुछ है, और मैं भी उसका हकदार हूं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि सफलता लिमिटेड नहीं है, तो आपके डिसीजंस बोल्ड हो जाते हैं। पांचवां शिफ्ट है रिएक्टिव माइंडसेट से प्रोएक्टिव माइंडसेट की ओर। रिएक्टिव लोग हालात के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर कोई कुछ बुरा बोले तो चिढ़ जाते हैं, अगर कुछ न मिले तो टूट जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। वो हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं, और यहीं से असली ताकत आती है। एक स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपके पास डर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द एबिलिटी टू एक्ट डिस्पाइट फियर। और आखिर में सबसे जरूरी एटीट्यूड है मैं कर सकता हूं एटीट्यूड। बहुत से लोग हार मानने की आदत से जीते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वो आधी लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढता है। तो दोस्तों, माइंडसेट और एटीट्यूड वो इनविजिबल ताकतें हैं जो आपकी विजिबल रियलिटी बनाती हैं। सोच बदलिए, जिंदगी बदलने लगेगी। अब सवाल ये उठता है, जब हमारे अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आ जाए तो क्या वो अपने आप जिंदगी को मीनिंग दे देगा? नहीं। मीनिंग आता है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, रिलेशनशिप्स को समझते हैं और सर्व करते हैं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी पर्पसफुल हो, लेकिन बहुत कम लोग डेली उस डायरेक्शन में कदम उठाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते हैं। काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वही रूटीन। लेकिन लिविंग फुली का मतलब है जिंदा दिल्ली से जीना, हर दिन को वैल्यू देना। तो आइए जानते हैं कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल एक्शंस जो हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। वर्ड, हर दिन ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम किसी एक चीज के लिए थैंकफुल होना, चाहे वो फैमिली हो, हेल्थ हो, काम हो, या एक नई सुबह मिलने का मौका। ये छोटा सा एक्ट आपके पूरे दिन की एनर्जी बदल देता है। लेखक कहते हैं, ग्रेटिट्यूड ब्रिंग्स जॉय even without success, and lack of gratitude brings misery even with success. दूसरे एक मीनिंगफुल गोल पर काम करो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। लेखक कहते हैं, रोज कम से कम 30 मिनट उस काम पर दो जो आपके दिल के करीब है, चाहे वो कोई आर्ट हो, सीखना हो, लिखना हो, या कोई मिशन। वो कहते हैं, डू वॉट यू मस्ट डू, नॉट जस्ट वॉट यूर पेड टू डू। 3 लोगों से दिल से कनेक्ट करो। हम कई लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन जुड़ते नहीं। लेखक कहते हैं, हर दिन किसी एक इंसान से रियल कनेक्शन बनाओ।
कोई दोस्त जिसे कॉल किए जमाना हो गया, कोई फैमिली मेंबर जिसे सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते हो, उनसे दिल से बात करो, पूछो कि वो कैसे हैं। 4. हेल्प करना डेली हैबिट बनाओ। ऑथर कहते हैं, सर्विस टू अदर्स इज द रेंट वी पे फॉर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। यानी हर दिन किसी एक इंसान की बिना किसी बदले की उम्मीद के मदद करो, चाहे वो रास्ता पूछने वाला हो, कोई कॉलीग हो जिसे इंकरेजमेंट चाहिए हो, या घर में कोई छोटा सा काम। हेल्पिंग अदर्स ही असली हैप्पीनेस लाती है। 5. अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दो। लिविंग फुली का मतलब है अपने शरीर और हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट हेल्थ एवरीथिंग इज नथिंग। रोज कुछ समय एक्सरसाइज, गुड फूड और प्रॉपर रेस्ट के लिए जरूर निकालो। ये कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। 6. डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करो। ऑथर बताते हैं कि आज सबसे बड़ा रीजन लोग अधूरी जिंदगी जीते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये सब हमें करंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखो जहां कोई स्क्रीन ना हो, बस खुद के साथ रहो, सोचो, ऑब्जर्व करो। 7 दिन के एंड पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। रोज रात को 5 मिनट खुद से ये 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या सीखा? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने अपने अंदर कुछ ग्रो किया? ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके माइंड को अलाइन करती है और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करती है। 8. लाइफ को सीरियसली लो, लेकिन खुद को हल्के में लो। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। लाफ ऑफ्टन, फॉरगिव क्विकली, अपोलोजाइज व्हेन नीडेड। जिंदगी की प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन हंसना, एंजॉय करना और गिल्ट छोड़ना, ये सब हमारे हाथ में है। 9. हर दिन खुद से कहो, आज का दिन आखिरी भी हो सकता है। जब आप हर दिन को आखिरी समझकर जीते हो, तो प्रायोरिटीज साफ हो जाती हैं। आप छोटी बातों में उलझना छोड़ते हो और बड़े डिसीजंस लेने लगते हो। यही है लिविंग फुली, बिना रिग्रेट्स, बिना डिले, बिना फेक मास्क। दोस्तों, जिंदगी बड़ी नहीं होती, मीनिंगफुल होती है। और मीनिंग तभी आता है जब आप हर दिन पूरी तरह जीते हो, ना कल में उलझे हुए, ना भविष्य के डर में, बस आज, इस पल में। काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते जिंदगी की आत्मा है। बहुत लोग प्रोफेशनली तो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास पैसे, पावर और पोजीशन होती है, लेकिन अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि उनके रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं या फिर पर्सनल लाइफ को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया होता है। लेखक मानते हैं कि सच्ची सक्सेस तभी है जब आप न सिर्फ प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो, बल्कि पर्सनली भी फुलफिल्ड हो। तो आइए जानते हैं कैसे लाया जाए काम और पर्सनल लाइफ में बैलेंस। 1. डिफाइन व्हाट सक्सेस रियली मीन्स टू यू। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं लेकिन वो दीवार ही गलत है, तो आखिर में पछतावा ही मिलेगा। यानी आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। सिर्फ पैसा और प्रमोशन, या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड भी? दूसरी टाइम नहीं, प्रायोरिटी की कमी होती है। लेखक बार बार एम्फसाइज करते हैं कि हमारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, फर्क बस ये है कि हम उन्हें कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी की कमी है, समय की नहीं। एक छोटा सा डेली एक्शन, डिनर के समय फोन दूर रखें, बच्चों की बातें ध्यान से सुनें, स्पाउस के साथ वॉक पर जाएं, ये सब लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 3. रिलेशनशिप्स डिमांड प्रेजेंस, नॉट जस्ट प्रेजेंट्स। बहुत से लोग गिल्ट में आकर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन लोगों को आपका टाइम चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, ना कि सिर्फ महंगे गिफ्ट्स। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करने का सबसे अच्छा तरीका है होल हार्टेड अटेंशन। जब आप किसी से बात करें तो 100% प्रेजेंट रहें। 4. स्केड्यूल योर पर्सनल लाइफ जस्ट लाइक योर मीटिंग्स। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जैसे हम ऑफिस मीटिंग्स कैलेंडर में फिक्स करते हैं, वैसे ही पर्सनल कमिटमेंट्स को भी स्केड्यूल करें। चाहे वो फैमिली आउटिंग हो, फ्रेंड से मिलने का प्लान या सेल्फ केयर का समय, ये सब उतना ही जरूरी है जितना कोई क्लाइंट कॉल। 5. लर्न टू से नो। कई बार वर्क लाइफ इम्बैलेंस इसीलिए होता है क्योंकि हम हर टास्क हाँ कहकर ले लेते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट या गिल्ट की वजह से। लेकिन जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में खुद और अपने करीबियों को खो बैठते हैं। स्मार्टली नो कहना सीखिए और क्लियर बाउंड्रीज सेट कीजिए। 6. कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। काम की थकावट में अक्सर हम घर पहुंचकर
चुप हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन शिव खेरा बताते हैं, रिश्ते साइलेंस से नहीं, संवाद से चलते हैं। रोजाना 10 मिनट कॉन्शियसली अपने पार्टनर या परिवार से ओपन, ऑनेस्ट बातचीत करें। यह रिश्ता मजबूत करता है। 7. डोंट कैरी ऑफिस स्ट्रेस इनटू योर होम। ऑथर कहते हैं कि जैसे आप जूते बाहर उतारते हैं, वैसे ही कोशिश करें कि ऑफिस का स्ट्रेस भी घर के दरवाजे पर छोड़ दें। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो एक पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ, म्यूजिक या 5 मिनट की वॉक, ताकि आप घर में काम एनर्जी लेकर जाएं। 8. छोटे मोमेंट्स का जश्न मनाएं। लिविंग फुली का एक और मतलब है रोजमर्रा की छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। डोंट वेट फॉर एनिवर्सरीज, सेलिब्रेट ट्यूजडेज टू। रात को एक साथ खाना खाना, बच्चों के साथ गेम खेलना, किसी की सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होना, यह सब रिश्ता मजबूत करता है और लाइफ को बैलेंस देता है। 9. याद रखें, काम जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। दोस्तों, काम एक जरिया है, जिंदगी का मकसद नहीं। अगर काम आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस छीन रहा है, तो वहां पॉज लेना बहुत जरूरी है। लेखक का साफ मैसेज है, अगर आपने काम में सब कुछ पा भी लिया लेकिन अपने रिश्ते और पीस खो दिए, तो क्या वाकई आपने कुछ पाया? इसलिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस रखना एक लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल और फुलफिलमेंट दोनों के लिए जरूरी है। आत्मसम्मान और मन की शांति किसी भी इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े खजाने हैं। ये दोनों चीजें बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि खुद से संबंध रखने वाली होती हैं। अगर आप इन दोनों को पाते हैं, तो आपकी जिंदगी में सुख, संतोष और असली खुशी आती है। लेखक कहते हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक आप दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपने आत्मसम्मान और मन की शांति को बढ़ा सकते हैं। फन, सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी खुद को स्वीकारना। हमेशा दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद को उस जैसी ही स्वीकार करना जैसी आप हैं, सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है। अपने फ्लॉज, इम्परफेक्शंस और पास्ट मिस्टेक्स को स्वीकार करें और खुद को पूरी तरह से लव करें। जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तो किसी और की राय आपके अंदर की पीस को नहीं हिला सकती। 2. लेट गो ऑफ नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को छोड़ना। हमारे भीतर का इनर पीस तब तक नहीं आ सकता जब तक हम पास्ट की नकारात्मक घटनाओं, गुस्से और शिकायतों से बाहर नहीं निकलते। शिव खेरा कहते हैं, जैसे ही आप अपनी नफरत को छोड़ देते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है। यानी किसी से गुस्सा, किसी की नाराजगी या बीते समय की कोई तकलीफ, इन्हें छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करें। इस तरह आप खुद को इमोशनल फ्रीडम देते हैं। 3. सेट हेल्थी बाउंड्रीज। आत्मसम्मान का एक और अहम हिस्सा है अपने लिए सीमाएं तय करना। आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने स्पेस और नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करें। नहीं कहना भी एक तरह से आत्मसम्मान को दिखाता है। आप दूसरों के लिए अच्छे तभी बन सकते हैं जब आप खुद के लिए अच्छे बने। 4. दूसरों के साथ तुलना बंद करें। आजकल सोशल मीडिया और समाज की वजह से हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन इस कंपैरिजन का कोई अंत नहीं होता। लेखक कहते हैं, जो आप हैं वही सबसे बेहतरीन है। खुद से प्यार करना और अपने यूनिक क्वालिटीज को समझना ही आत्मसम्मान का पहला कदम है। 5. प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। किसी को माफ करना मतलब खुद को शांति देना। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि खुद को भी बर्डन से मुक्त कर देते हैं। फॉरगिवनेस हमें इमोशनल फ्रीडम देता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। 6. फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आत्मसम्मान पाने के लिए आपको अपनी कमजोरियों से ज्यादा अपनी ताकतों पर ध्यान देना चाहिए। अपने गुणों को पहचानिए, अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस कीजिए और आत्मसंवर्धन के लिए कदम उठाइए। जैसा लेखक कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपका आत्मसम्मान उस वक्त टूटता है जब आप अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से समझौता करते हैं। आत्मसम्मान तभी बढ़ता है जब आप अपने शब्दों और कामों में ईमानदारी दिखाते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप सही चीजों के लिए खड़े होते हैं, तो दुनिया आपको सही तरीके से देखती है। 8. कल्टीवेट इनर पीस थ्रू माइंडफुलनेस। मन की शांति केवल बाहर के संसार से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। लेखक हमें माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस समझाते हैं
यानी अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, ध्यान लगाएं और हर दिन कुछ समय खुद को मानसिक शांति देने में बिताएं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस मन को शांत रखने में मदद करते हैं। 9. सकारात्मकता को स्वीकार करें। आपकी सोच आपकी जिंदगी को शेप करती है। अगर आप खुद को नेगेटिव थॉट्स में घेरेंगे तो शांति कभी नहीं मिल पाएगी। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखना होता है। अपने अंदर सकारात्मकता को जगह दीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका जीवन सुकून और संतोष से भर गया है। 10. प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आत्मसम्मान और मानसिक शांति पाने के लिए खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग भी महत्वपूर्ण है। अपने लिए समय निकालें जो आपको रिचार्ज करे, चाहे वो किसी हॉबी में हो, नेचर में वॉक करने में हो या सिर्फ आराम करने में हो। आत्मसम्मान और मानसिक शांति तभी मिल सकती है जब हम खुद को सच्चाई से स्वीकार करें और अपने भीतर शांति की तलाश करें। अगर आप इनर पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आपको परेशान नहीं कर सकती। आपकी खुशियां, आपकी संतुष्टि आपके अंदर से ही निकलती है। इस किताब में बहुत सारी ऐसी कहानियां और विचार हैं जो सीधे हमारे दिल को छू जाती हैं और हमें जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी शानदार कहानियां जो इस किताब की एसेंस को पूरी तरह से समझाने में मदद करती है। 1. द स्टोरी ऑफ द बैम्बू ट्री। लेखक एक बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो जिंदगी के स्ट्रगल्स को समझने में मदद करती है। वे कहते हैं, बांस को बढ़ने में 5 साल लगते हैं। पहले 5 साल तक इसे जमीन के नीचे अपना रूट्स बनाना होता है और फिर अचानक छठे साल में यह पेड़ 90 फीट तक बढ़ जाता है। इस दौरान हम नहीं देख सकते कि यह पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, वह तेजी से बढ़ता है। इस कहानी के जरिए लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारी मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। हमारे अंदर भी वह हिडन पोटेंशियल है जो एक दिन सामने आएगा। अगर आप मेहनत और धैर्य से अपने गोल्स पर ध्यान लगाते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। लेखक एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक पत्थर काटने वाला आदमी अपनी जिंदगी से परेशान था। वह सोचता था कि अगर वह राजा होता तो उसे सब कुछ मिलता। फिर वह सोचता था कि अगर वह सूरज होता तो सबसे शक्तिशाली होता। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे समझाया कि किसी भी चीज से संतुष्ट रहना ही असली खुशी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जिन चीजों के लिए तरसते हैं उनसे खुश रहने का तरीका हमें खुद ढूंढना होता है। किसी और की जिंदगी को देखना और उसे बेहतर समझना कोई समाधान नहीं है, बल्कि संतुष्टि हमें अपने अंदर से ही मिलती है। अब हम लाइव व्हाइल यूर अलाइव के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वो प्रैक्टिकल मैसेज जो सुनने वालों को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। 1. अपने दृष्टिकोण को बदलें। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से ही किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। यह मंत्र हर किसी को याद रखना चाहिए। 2. कार्य में लाजवाब बदलाव। किताब में दी गई एक्शनेबल स्टेप्स को अपनी जिंदगी में लागू करें। छोटे छोटे कदम जैसे सेल्फ एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप खुद को और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इन कदमों को अपनाएं। 3. आत्मसम्मान और मानसिक शांति। आपका आत्मसम्मान आपके विचारों और कार्यों पर निर्भर करता है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपनी सीमाएं सेट करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप हमेशा मानसिक शांति हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर की शांति और संतुष्टि ही असली सफलता है। 4. सकारात्मकता को अपनाएं। सकारात्मक सोच और कार्य न सिर्फ आपके जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह सिद्धांत अपनी जिंदगी में लागू करें। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें और किसी भी मुश्किल में सकारात्मक पक्ष को पहचानने की कोशिश करें। 5. समय का सही उपयोग करें। वह समय जो आपने अपनी जिंदगी में अब तक बर्बाद किया है, उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अभी से शुरू करें। हर एक दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का।
परफेक्ट मोमेंट का इंतजार ना करें, अभी शुरू करें और उस पल को परफेक्ट बनाएं। 6, खुद की देखभाल करें। स्वस्थ रिश्तों, स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति के बिना हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इस किताब में बताया गया है कि आत्म देखभाल और अपने लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। खुद की देखभाल करें ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अब समय है कि आप जो कुछ भी इस किताब से सीखे हैं उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ सुनना और जानना काफी नहीं है, बल्कि हमें एक्शन लेना जरूरी है। अपने विचारों को चुनौती दें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें चुनौती दें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करें। आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। खुद को प्यार करना सीखें। अपनी सीमाओं का सम्मान करें और नकारात्मकता को दूर करें। सपने देखें, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कदम उठाएं। सही समय का इंतजार ना करें, अब से ही छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपके बड़े सपनों को हकीकत बना सकें। हर दिन को एक अवसर मानें। अपनी जिंदगी में हर दिन को एक नया अवसर समझें। जो आज आपने नहीं किया, वह कल जरूर करें। इस संदेश को अपने दिल में रखें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें। आपकी जिंदगी वही होगी जो आप आज बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की? अब वक्त है बदलने का। अब जब हमने लाइव व्हाइल यूर अलाइव की हर एक अहम बात को समझ लिया है, तो यह सोचने का समय है, क्या हम अपनी जिंदगी को उस तरह से जी रहे हैं जैसा हमें चाहिए था? क्या हम अपने असली पोटेंशियल को पहचान पा रहे हैं? यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी केवल उस दिन तक महत्वपूर्ण नहीं रहती जब तक हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, बल्कि यह हर उस पल में बसी रहती है जब हम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। किताब ने हमें यह समझाया कि असली सफलता बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया की होती है। अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं, अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करते हैं, तो हम उन सारी बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमें रोकती हैं। जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब है हर पल को जीना, हर अनुभव से सीखना और आत्मसम्मान के साथ जीवन की यात्रा करना। आपके पास इस समय की अनमोल निधि है, तो क्यों ना इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए? क्या आप उस बदलाव की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाए? याद रखिए, आपका हर कदम और हर विचार ही आपके भविष्य को आकार देता है। इस समय को महत्व दीजिए, अपनी सोच को बदलिए और खुद को पूरी तरह से जिए। अगर आपने इस समरी को सुना और आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का मन बना चुके हैं, तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाकर हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही बड़ा बदलाव आएगा। तो क्यों ना आज से ही इसे लागू करना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि यह संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमें यह बताइए कि आपको इस समरी में सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया और क्या आप इस किताब को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।